साल की हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके 65 साल का बुढ़ा उसके साथ शादी करता है। हमारे यहाँ तो आदमी 45-50 का होता है और तीरथ पे निकल जाता है कि भाई हमने मंदिरों के दर्शन करने, हमने गुरुद्वारों के दर्शन करने, हमने भगवान के दर्शन करने, हम निकलते। और आपके यहाँ पे 65-65 70-70 साल के बुढ़े अभी कच्ची कच्ची लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे को 12-13 साल की लड़की देखनी है। थे हम डिक्टेटरशिप में रहे, आप फिर आ जाएंगे डिक्टेटरशिप में। यार आपकी कौम ही जागी नहीं हुई। ये अमेरिका की खुशकिस्मती है और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बिल्कुल बराबर में आप हैं, माफ करना। और जो एटीट्यूड अभी अभी चीमा साहब ने अभी रिफ्लेक्ट किया, जो जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बेलिजरेंस तो ये इंडिया की तरफ से हमारी तरफ से नहीं है, तो ये कहीं ना अंतर ध्यान होकर एक बार अपने गिरबान में झांकने की बहुत जरूरत है। और ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। और आपकी पिछले वक्त में जो अभी रिसेंट पास्ट है, आपके बताइए ना बाजवा साहब क्यों कहते हैं लेट्स बरी द पास्ट। उनको ये पता है कि वो दफनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने पास्ट के अंदर जो आपकी हरकतें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि आपके ऊपर एतबार इतनी आसानी से किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसे मानदंड कहते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक ऐसे मेजर्स हैं तो विच यू नीड टू अडहर फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड और द ग्लोबल कम्युनिटी, द ग्लोबल विलेज टू बिलीव यू, टू ट्रस्ट इन यू। आप बताइए ना साहब, इंडिया तो बुरा बना दिया आपने, एफएटीएफ आपको जून तक क्यों रख रहा है ब्लैकलिस्ट में? क्योंकि कुछ वजूहात हैं, आपने कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर कंप्लायंस नहीं की, कंप्लायंस किया तो आपने फुली कंप्लाई नहीं किया। अमेरिका इज इन अफगानिस्तान फॉर अ वेरी वेरी डिफरेंट रीजन। वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले चीमा साहब कह रहे थे डीजीएमओ में कुछ बातें मैं बता नहीं सकता, तो ऐसी बहुत सी वजहें हैं जो मैं यहाँ पे स्पेल आउट नहीं कर सकता कि व्हाई इज अमेरिका सो कीन इन अफगानिस्तान और ये सब क्या हो रहा है। आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं। आप ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही, नहीं भी ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा, अभी कौन सा कर रही है। तो अगर ये आपका माइंडसेट है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे और अगर हम नहीं भी ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, ज्यादा होगा आपका वेनेजुएला बन जाएगा, आप इस्लामाबाद जिस शहर में बैठे हैं वो कराकस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जैसे यार। आई मीन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या होगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट देन बी इट, फिर अल्लाह आपका मालिक है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर। उन्होंने इनर लेयर, आउटर लेयर, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। इफ यू स्टिल टर्न अ ब्लाइंड आई, हालांकि वो अंग्रेजी में थी तकरीर, अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को समझ में आएगी, और वो तर्जुमा करके क्या सुनाएंगे नीचे आवाम को, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो तर्जुमा करके ट्रांसलेशन करके क्या सुनाया जाएगा, क्या बताया जाएगा, बट एट द हार्ट ऑफ इट। और भाई अफगानिस्तान हमारे साथ 75 साल से है, और उससे भी पहले चला जाए तो उससे भी पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं। ड्यूरन लाइन, आप मुझे ये बताएं, ये फखर ही इज अ पश्तून, अब फखर अपनी स्क्रीन वापस लेके आए। जी फखर पश्तून है, ये इनके आधे रिश्तेदारियां तो वहां पे हैं और आधे यहाँ पे हैं। अफगान कौम तबाह हो रही थी तो असल बिजनेस वो पाकिस्तान में करते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो बड़ा बिजनेस करता है वो अफगानी है, जो बिलियंस का करता है, करोड़ों लाखों का नहीं करता। ये फखर इस बात की गवाही देगा कि लाखों के काम नहीं करते वो अफगानी, करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में। तो जब वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंजर था, तो असल में तो वो उनको जो पुशबैक मिला, जो सर्वाइवल मिला, तो वो पाकिस्तान से मिला। तो एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने कर दिया। लेकिन हमने जितना सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, आपने तो अगले दिन, हमने तो पूरी की पूरी सोसाइटी बचाई है। आप तो अगले दिन गए हैं ना, उनके थोड़े से फौजी जाके दिल्ली में आपने यहाँ ट्रेन किए हैं, और सारे का सारा अफगान बचे ही हमारे पास है। वो तो सोसाइटी सर्वाइव ही हमारे ऊपर की है, और जो आपने किया बहुत अच्छा किया है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। आई वोंट टेक इट एज ए बैड थिंग। मैं चाहता हूं कि अगर एक कौम है, एक मुल्क है, मुश्किल में था, इंडिया ने रोल डाला, अमेरिका ने बचाया, यूरोप ने बचाया, नॉर्वे, स्वीडन, सबने अपना रोल प्ले किया, तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो मैं भारत को भी अप्रिशिएट करता हूं। मैं सिर्फ भारत पाकिस्तान के कंपटीशन में ये नहीं कहूंगा नहीं तुसी ऐ नहीं कीता, दसाया कीता, नहीं। लेकिन जो असल सोसाइटी की जो बेस थी, वो बेस तो हमने उस सोसाइटी को बचाया। हाँ,
पाकिस्तान के बारे में ओवरऑल एक इम्प्रेशन अफगानिस्तान में कि जो एलीट है उसने अच्छा एस्टैब्लिश नहीं किया, इसमें तसलसल नहीं रहा, जो कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच आई एक्सेप्ट एंड आई कांग्रेचुलेट इवन। मैं तो कहता हूँ इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी लकी, दे गॉट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आपको एक अच्छी चीज को मानना चाहिए, पाकिस्तान विल ग्रो, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क के साथ कम्पीट करेगा। हम पीछे रहे हैं, इन चीजों में मसाइल है। और एक उन्होंने इस 400 जो सिस्टम आप लोग रशिया से ले रहे हैं, इसके ऊपर ये 5 या 6 चीजें उन्होंने लिखी हैं कि जब आप विजिट करें तो ये आप राजनाथ सिंह साहब के साथ और जहां जहां पे आपकी मुलाकातें होनी है जयशंकर साहब के साथ और बाकी जो वहां की कैबिनेट के लोगों के साथ अहम लोग हैं उनके साथ आपकी मुलाकात होनी है, तो ये इश्यूज आपने उठाने हैं। मतलब ठीक है, पाकिस्तान में आपको बिल्कुल, हिंदुस्तान भी ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान में ये होता है और वीकनेसेस को उठाते हैं और पाकिस्तानी भी ये वीकनेसेस उठाते हैं हिंदुस्तान के। लेकिन ये एक अमेरिकन सेनेटर ने ये लेटर लिखा है अपने डिफेंस सेक्रेटरी को, जो कल 2 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान आने वाले। कोई बात जी, प्लीज प्लीज प्लीज। उनके सेनेटर ने कहा है ना बात करने के लिए, जी जी, तो कर लेंगे, वो अपनी सेनेटर की चिट्ठी रख देंगे, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ ठीक है, क्या कोई दिक्कत है भाई, कोई ट्वीट कर दे, कोई चिट्ठी लिख दे, अब सारी बातें ना तो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी करता आके, और करेगा तो देख लेंगे, वो बात कर सुन लेंगे, उनकी क्या दिक्कत है उसके अंदर। बट हमारे लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट इन एनीबॉडीज माइंड। ये अमेरिका के लिए भी उतना ही लागू है जितना पाकिस्तान के लिए लागू है, जितना अफगानिस्तान के लिए लागू है, और भारत के लिए भी उतना ही लागू है। हमारे लिए हमारा राष्ट्रीय सबसे पहले, जो बात अच्छी लगेगी सुन लेंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं सुनेंगे, बात खत्म होगी, उसके अंदर क्या दिक्कत है। अब हीमा साहब ने कहा कि बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं अफगानी, कई हजारों करोड़ों का अरबों का धंधा करते हैं, तो आप लोग क्या करते हो भाई? जब सारा धंधा ही अफगानी करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आपके पीटा के चेयरमैन है मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने ये बात हाईलाइट करी है अभी पिछले हफ्ते कि इंडिया के साथ बॉर्डर गेट्स खोल दिए जाए और जो कॉटन यार्न है वो इंपोर्ट किया जाए। जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त डिस्ट्रेस में है, और ठीक है, अगर आपको जरूरत है किसी चीज की, अशिया की, हमारे से लीजिए। दवाई चाहिए दवाई लीजिए, वैक्सीन चाहिए वैक्सीन लीजिए, आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे कि आज आपके सीओएस ने कहा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक अचीवमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड, तो हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, आप कीजिए यूटिलाइज, क्या दिक्कत है? आपको मना किसने किया? भेज तो रहे हैं वैक्सीन, क्यों इसके पीछे लगे हुए? ये कश्मीर के चक्कर में, चीमा साहब, यू कैन लाफ एज मच एज यू वांट, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स, बुरा बात मानना, आप अपना आधा मुल्क खो गए इस चक्कर में, कश्मीर के चक्कर जो है ना। यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू हैव, यू शुड फोकस ऑन व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, आपकी ताकतें क्या है, आपकी कुव्वत क्या है, आपका कोर एरिया ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि जहां पे आप एक बार में 4-4, 5-5 बार पिट गए और मुसलसल आप पिछले 72-73 साल से पिट रहे हैं। चीमा साहब ने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया, साहब 75 साल से पहले पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान से, 75 साल तो पाकिस्तान को बने नहीं हुए, आपके अब संबंध पहले से मतलब ख्वाबों में हो रहे थे। देखिए, द ओनली डिफरेंस बिटवीन जर्मनी, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज is the difference of our cultures and to be more specific our religions। जब एक मुल्क को आपने एक कौमी आधार पे बांट दिया और जो नया मुल्क बना, उस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के हकूकों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। ग्लोबल न्यूज बनती है कि 13 साल की हिंदू लड़की को कन्वर्ट करके 65 साल का बुढ़ा उसके साथ शादी करता है। हमारे यहाँ तो आदमी 45-50 का होता है और तीरथ पे निकल जाता है कि भाई हमने मंदिरों के दर्शन करने, हमने गुरुद्वारों के दर्शन करने, हमने भगवान के दर्शन करने, हम निकलते हैं। और आपके यहाँ पे 65, 70 साल के बुढ़े अभी कच्ची लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे को 12-13 साल की लड़की देखनी है। सो द इश्यूज आर वेरी वेरी सीरियस, इनफैक्ट कल्चरली भी, और आपकी जो एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट है उसके अंदर। अरे तुम कर ही क्यों रहे हो भाई? हमारी पोती क्यों मर की? There are serious concerns amongst the citizenry of your country। ये पॉलिसी मेकर्स अभी बड़े कन्वीनियंटली कह दिया चीमा साहब ने कि जी हमारे बड़े नालायक हुक्मरान थे, हम डिक्टेटरशिप में रहे। आप फिर आ जाएंगे डिक्टेटरशिप में यार, आपकी कौम ही जागी नहीं हुई। When the civilian populace of your country is not awakened, अगर वो जागरूक ही नहीं है
तो दे आर बाउंड टू बी यूटिलाइज्ड। वो तो सप्रेशन के लिए वो तो बुलाते हैं कि हमारा सप्रेस करे कोई आगे। आपके साथ बैठ के टेबल के ऊपर, आपके साथ बैठ के टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश करो, तो ये सारा रिटोरिक बीच में आ जाता है। हाँ, कि हमने शब रात को नहीं चलाने। अरे आप दिन डिसाइड कर लो ना, मुकर्रर कर लो किस दिन चलाना है, चला लो, उस दिन देख लेंगे आपको भी यार दिक्कत क्या है उसके अंदर। आपके शेख रशीद साहब कहते हैं हमने पाव के आधे किलो के, किलो सवा किलो के। अबे तुम इंटीरियर मिनिस्टर हो कि तुम सब्जी बेचने वाले हो यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसी बातें करते हो? दिस इज नो सीरियसनेस। और माफ करना, आपके वजीर आजम आज तक क्या कर रहे हैं? ट्विटर के ऊपर कभी अर्नब के साथ खेल रहे हैं, कभी मोदी जी के साथ खेल रहे हैं, कोई उनको मुंह पे फटे मुंह नहीं करता उनको, है ना? हर बात में कश्मीर, यूएनजीए में कश्मीर, श्रीलंका जाएंगे कश्मीर, बुर्का बैन करवा लिया आपने वहां पे खामखा। माशाल्लाह ग्रो करता है, इंडिया भी ग्रो कर गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया जो है वो अब बहुत पीछे रह गया। इंडिया, जाहिर बात है, पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं। वहां पे जो इस तरह की प्रैक्टिस थी वो भी डाई डाउन होती जा रही है। जो थी नहीं हो रही, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और जो मान साहब बात कर रहे हैं, वो कश्मीर का चूरन बेचा, एस्टैब्लिशमेंट, तुसी फौज नु खुआता, मोटा हो गई। दे ऑलवेज टारगेट दी आर्मी, वो करते हैं टारगेट आर्मी को। इनको चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में स्ट्रांग है ना, फौज स्ट्रांग है, तो वो टारगेट करते हैं जनाब। इनको करना चाहिए आर्मी को टारगेट, क्योंकि दुश्मन का क्या काम होता है, सबसे मजबूत चीज होती है, टारगेट करो, उसको टारगेट करो। अच्छी बात है। आप दुश्मन का क्या काम है? फौज पाकिस्तान की पढ़ो। क्योंकि फिर वो जारी बात है, फिर वो क्विड प्रो को होता है, बैलेंस करते हैं, हर चीज करते हैं। जानकारी के लिए इनको 2-3 बातें बताता चलूं। पहले इन्होंने बात करी सेक्रेटरी डिफेंस की बात करी इन्होंने। चीमा साहब गाल सुनो जरा। सेक्रेटरी डिफेंस के लिए मैंने कहा था कि उनको कौन सेनेटर क्या लिख के भेजता है, वो क्या लेके आएंगे देख लेंगे। जी, आपको कैसे पता वो चिट्ठी लेके ही आएंगे? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? दूसरी बात, जनाब का इकबाल बुलंद हो, सलूट मार के दिखा रहे हैं आप उस मीटिंग में बैठे थे प्रधानमंत्री जी के साथ और सीडीएस के साथ आप मीटिंग में बैठे थे? क्या फेल लगा रहे हो? आप बैठे अपने मुल्क के अंदर बैठे, जैसे आपको लगता है आपका मुल्क चलता है, कि आपका वजीर आजम जाके सीओएस को सलूट मारता है, आपको लगता है कि यहाँ पे बिपिन रावत साहब वहां पे जाके सलूट मारते होंगे। और फौज का काम भी तो पॉलिटिकल विल को इंप्लीमेंट करना। मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, 26/11 के बाद एयरफोर्स चीफ ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है, जो हमारे साबिक एयरफोर्स चीफ है, कि उन्होंने तत्कालीन साबिक प्रधानमंत्री को ये कहा था कि वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग इनसाइड पाकिस्तान, परमिट अस। पॉलिटिकल विल नहीं थी, मिलिट्री विल थी, तब भी चाहती थी फौज। और आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, माथे से पसीना पोंछ लो जरा, दोबारा जरूरत पड़ेगी, दोबारा आएंगे, दोबारा करके जाएंगे। और दंदा कट लो, जिंदियां कटनी अगली बार ना, थोड़ी फौज दंद भी लेके आवांगे ना। और सुनो, तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप जब कहते हैं ना कि ये जो हमारा वजीर आजम था, उसने एलके आडवाणी जी की बात को रेसिप्रोसिटी में 22 साल पहले कही थी, तो भैया 22 साल पहले अगर कही थी तो एलके आडवाणी ने कौन सा कल कही है? ये बात उतनी पुरानी है, बल्कि उससे ज्यादा ही पुरानी होगी। पर आपको जरूरत महसूस होती है आज 22 साल बाद भी वो बात दोहराने की। ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। ये बात आपने कही है, आपने अपने साबिक वजीर आजम को कोट किया है, आपने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा था। अब आप सुनिए, अरे सुनिए साहब, क्या हो जाता है आपको? आपके अपने शो में तो आप सुनते नहीं, फकर के शो में सुनिए जरा। मैंने आपकी भी बातें सुनी है, आपने बहुत सारी गलत बातें करी है, बड़े इत्मीनान से सुनिए। आप भी सुनने की कुव्वत रखिए जरा, बिल्कुल ठेका मेरी तरफ से भी सुनिए आप ध्यान से। आप जब कहते हैं कि 22 साल पहले कहा हमारे वजीर आजम, तो एलके आडवाणी साहब ने कौन सा कल कहा? ये उतनी पुरानी बात होगी चीमा साहब। ये ना ये वर्बोसिटी मत लेके आओ, है ना, ये तनातनी मत लेके आओ डायलॉग के अंदर। ये आपके मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आज भी आप कह रहे हैं कि हालात बदलते देर नहीं लगती। आप बदल लो ना, आपने कौन सा बदल लिया अपने हाथ 72 साल में? माफ करना, आपकी हालात बदतर हुए हैं। $160 बिलियन से ज्यादा आपके ऊपर एक्सटर्नल लोन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट है। आपकी नेट जो है जीडीपी नेगेटिव में है। आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पाकिस्तानी मेहनत कर करके बाहर से कमा के बेचते हैं, वो आप तेल पे, गंदुम पे, दालों पे, गैस पे, इन अशियाओं पे खर्च देते हैं। ये आपके प्रधानमंत्री ने, आपके वजीर आजम ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये उनके परसों की स्टेटमेंट आप दोबारा चला के सुनिए। एक एक चीज के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजीर आजम को अभी कोट कर रहा हूं। 4 मिलियन टन आप गंदुम इंपोर्ट करते हैं, नेट इंपोर्ट हर एक चीज के यार। एक समय आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि हमारी जरखेज जमीन है। जरखेज जमीन है तो साहब आप उसके ऊपर गंदुम उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं? दालें उगाइए, क्यों बाहर से इंपोर्ट करते हैं?
आप बात करते हैं हमेशा कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अरे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को साहब आप बिछाओगे या चाटोगे, क्या करोगे? जब आपके इंटरनल चैलेंजेस आपसे मीट नहीं हो रहे, आप अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, आपके जो ममालिक हैं उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते, और आप जब बात करते हैं तो आपकी तनातनी से बातें शुरू होती हैं। आपको मैंने जो बात कही उसका यू आर पिकिंग वन लीफ फ्रॉम द ट्री, पूरे पेड़ में से एक पत्ता तोड़ रहे हैं। मैंने कहा तो था कि ले आएंगे, देख लेंगे, वो लाएंगे भी या नहीं लाएंगे इस बात की आपको कैसे गारंटी है? आपने पैसे दिए क्या सेनेटर को चिट्ठी लिखने के लिए? बताइए, हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? ये फजूल की बातें मत किया करो चीमा साहब, आप प्रोफेसर आदमी हैं, आपने बच्चों का, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ है, तो थोड़ा जिम्मेवारी से बात कर लिया करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। एंड आई डोंट वांट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट